फरमाया महबूब ये बताओ ये ज़मीन किसकी है और इसका मालिक कौन है। समझ रहे हैं आप? मैं आहिस्ता बोलूँगा, अगर इको है तो इको ख़त्म कर दें आप, वरना गुफ्तगू समझ में नहीं आएगी। मेरे आका फरमाते हैं महबूब ये बताओ ये ज़मीन किसकी है और इसका मालिक कौन है। अल्लाह के महबूब अर्ज़ करते हैं ऐ परवरदिगार ये ज़मीन तेरी है और इसका मालिक तू है। अल्लाह ने फरमाया महबूब ये बता तू किसका है और तेरा मालिक कौन है। अल्लाह के महबूब अर्ज़ करते हैं ऐ खालिक कायनात मैं तेरा हूँ और मेरा भी मालिक तू है। अल्लाह ने फरमाया महबूब ये बता कि मैं किसके लिए हूँ। ये ज़मीन मेरी, इसका मालिक मैं हूँ। महबूब तू मेरा, तेरा मालिक मैं हूँ। महबूब ये बता फिर मैं किसके लिए हूँ। अल्लाह अकबर। अल्लाह के महबूब अर्ज़ करते हैं फिर तो मुझे हया आ गई कि मैं इसका जवाब क्या दूँ। रब ने फरमाया महबूब मैं उसके लिए हूँ जो मोहब्बत से तुझ पर दुरूद पढ़ता है। रब ने क्या फरमाया महबूब मैं उसके लिए हूँ जो तुझ पर मोहब्बत से, बुलंद आवाज से बोले, मोहब्बत से दुरूद पढ़ता है। तो क्यों ना हम मोहब्बत से एक बार दिल लगा के दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आइए हजरात, बहुत पहले डॉक्टर इकबाल ने कहा था हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में, हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में। मैंने एक सजदा ज़मीने करबला से ले लिया। ऐ करबला की खाक तेरी अज़मत को सलाम, ऐ करबला की खाक तेरी रिफ़ात व बुलंदी को सलाम। तुझ पर हजार बार कुर्बान हो जाए सलमान, जहां आका हुसैन के कदम पड़े होंगे, जहां उनके ख़ानदान वालों के कदम पड़े होंगे। आओ बड़ी तेज़ी के साथ शुरू करता हूँ। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आज पूरी दुनिया में ये बात बताई जा रही है, पूरी दुनिया के लोग ये कहते हैं कि आका हुसैन प्यासे थे करबला की ज़मीन पर, उनका ख़ानदान प्यासा था, 6 माह का अली असगर प्यासा था। नहीं साहिब, मेरे आका हुसैन प्यासे नहीं थे। जभी तो मैंने सबसे पहले एक शेर पढ़ा था, लब से एक बार जो लगा लेते आका पानी, दस्ते गुर्बत में यूं ना ठोकरें खाता पानी। कौन कहता है पानी को तरसते थे हुसैन, उनकी होठों को तरसता था प्यासा पानी। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये दास्ताने करबला को इत्तिफाक नहीं है कि आज 2 दिन के बाद कोई बात नहीं बनी और दास्ताने करबला छिड़ गई। नहीं, एक तरफ आका हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश मुबारक हो रही है। 5 शव्वाल 4 हिजरी को आका हुसैन दारे ग़िती पर तशरीफ़ लाते हैं, इस ज़मीन पर तशरीफ़ लाते हैं। एक तरफ आका हुसैन की पैदाइश हो रही है, दूसरी तरफ शहादत की खबरें आना शुरू हो जाती हैं। एक तरफ आका हुसैन आमना की गोद में, हजरत फातिमा की गोद में तशरीफ़ लाती हैं। एक तरफ आका हुसैन खातूने जन्नत की आगोश में तशरीफ़ लाते हैं। अल्लाह अकबर की शहादत की खबरें आने लगी हैं। हजरत जिब्रील तायरे सिदरा रूहुल अमी अर्ज़ करते हैं ऐ खालिक कायनात आज तेरे महबूब के घर में नवासा पैदा हुआ है। ऐ खालिक कायनात क्या हम लोग तेरे महबूब की नवासे की ज़ियारत करने जाएं। आका हुसैन की अज़मत पर कुर्बान, जैसे आका हुसैन ज़मीन पर तशरीफ़ लाते हैं, मलाइका उनकी ज़ियारत करने के लिए आते हैं, उनको देखने के लिए अल्लाह के मलाइका आते हैं। और कोई आम मलाइका नहीं, तमाम मलाइका का फिरिश्ता, तमाम फिरिश्तों का सरदार तायरे सिदरा रूहुल अमी जिब्रील अमी ज़मीन पर तशरीफ़ लाते हैं। तन्हा जिब्रील अमी नहीं आते हैं, तमाम अल्लाह के मलाइका आपके साथ में तशरीफ़ लाते हैं ज़मीन के ऊपर, एक के बाद एक तमाम सहाबा, तमाम मलाइका, तमाम फरिश्ते अल्लाह के सब अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे आका हुसैन की ज़ियारत करते हैं। और ज़ियारत करने के बाद जाते रहे। एक फरिश्ते ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह आप अपने नवासे से बड़ा प्यार करते हैं। मेरे आका ने फरमाया हाँ मैं अपने नवासे से बड़ा प्यार करता हूँ। उस फरिश्ते ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह आपका नवासा शहीद कर दिया जाएगा, या रसूल अल्लाह आपका नवासा शहीद कर दिया जाएगा, आप ही की उम्मत के लोग शहीद कर देंगे।
आप ही का कलमा पढ़ने वाले लोग शहीद कर देंगे, कुरान पढ़ने वाले लोग शहीद कर देंगे, नमाज़ें अदा करने वाले लोग शहीद कर देंगे। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ फरिश्ता कैसी बातें करता है, अभी तो मेरा नवासा ज़मीन पर आया है, अभी तो मेरा नवासा मेरी बेटी फातिमा की गोद में आया है कि तू शहादत की खबरें सुनाने लगा है, कि तू शहादत की खबरें लाने लगा है। उस फरिश्ते ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अभी जिब्रील अमी अल्लाह के हुक्म से आते होंगे कि जिब्रील अमी तायरे सिदरा ज़मीन पर तशरीफ लाते हैं, अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये फरिश्ता सही कह रहा है, आपका नवासा शहीद कर दिया जाएगा। या रसूल अल्लाह, आपका कलमा पढ़ने वाले लोग शहीद कर देंगे, कुरान पढ़ने वाले लोग शहीद कर देंगे, नमाज पढ़ने वाले लोग शहीद कर देंगे। या रसूलुल्लाह, ये सही कह रहा है, आप थोड़ी देर ठहरे। या रसूलुल्लाह, मैं अभी मिट्टी लेकर आता हूँ। तायरे सिदरा करबला की जमीन पर जाते हैं और वहां की मिट्टी लाकर आकाए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगोश मुबारक में देते हैं। अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह, ये वहां की मिट्टी है जहां आपका नवासा हुसैन शहीद किया जाएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मिट्टी को लेते हैं। फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिब्रील ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, इस मिट्टी की पहचान ये है, जब ये मिट्टी खून हो जाए या रसूलुल्लाह तो समझ लेना आपका नवासा शहीद कर दिया गया। आकाए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासे से बड़ा प्यार करते हैं। इम्तहान तो पहले ही हो चुका था। एक मर्तबा आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे एक तरफ थे, एक तरफ आपका नवासा हुसैन था। इतने में आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जिब्रील अमी तशरीफ लाते हैं। अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह, चाहे कि आप अपने नवासे को अपने पास रखें और चाहे कि आप अपने बेटे को अपने पास रखें। या रसूलुल्लाह, दोनों में से एक को मौला की बारगाह में पेश करना होगा। तब मेरे पैगंबर ने, रफीक व शफीक पैगंबर ने अपने नवासे को अपने पास रखना पसंद किया था और अपने बेटे को मौला की बारगाह में पेश कर दिया था। ऐ सुन्नी मुसलमानों, याद रखना, आका हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करबला की ज़मीन पर सिर्फ तन्हा हुसैन नहीं है, वहाँ मेरे पैगंबर भी है करबला की ज़मीन पर, आपकी माँ फातिमा भी है करबला की ज़मीन पर, आपके बाबा अली भी हैं करबला की ज़मीन पर। रूहानी एतबार से सब अपने बेटे को सब्र और इस्तकामत के दामन में जोड़ कर रखने की बातें करते हैं। ए बेटा हुसैन, सब छूट जाए लेकिन सब्र का दामन मत छूटने देना। अल्लाह अकबर। आओ करीब होकर सिमात करने की कोशिश करो। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद मौला अली शेर खुदा, दामादे पैगंबर, जब जंगे सिफीन से लौट रहे थे, मैं आपको बताना यह चाहता हूँ, जंगे करबला को इत्तेफाक नहीं है कि चंद दिन में छिड़ी और जंगे करबला वाक़ हो गई। नहीं, जंगे करबला की पहले से खबर थी कि आपका नवासा शहीद किया जाएगा। कहाँ शहीद किया जाएगा उसके ताल्लुक से भी मौला अली को खबर थी, मेरे पैगंबर को खबर थी। लेकिन आओ सिमात करने की कोशिश करो। जंगे सिफीन से लौट रहे थे मौला अली, और जब लौट कर आए एक मकाम पर ठहर गए तो आपने पूछने वालों से पूछा, ऐ लोगों ये बताओ इस जगह का नाम क्या है। मौला अली से बताने वालों ने कहा, ऐ अली, इस जगह का नाम करबला है। इतना सुनते हैं मौला अली, अभी आका हुसैन का बचपना है, अभी आका हुसैन अपनी माँ खातूने जन्नत की आगोश मुकद्दसा में खेल रहे हैं। अल्लाह अकबर। जंगे सिफीन से लौट रहे थे मौला अली, आपने जब इतना सुना इस जगह का नाम करबला है तो आप रोने लगे। सहाबा ने अर्ज किया, ऐ मौला अली, ऐ शेर खुदा, ऐ दामादे पैगंबर, आपकी आंखों में आंसू, आपको शेर खुदा कहा जाता है, आपको खुदा का शेर कहा जाता है। मौला अली फरमाते हैं, मैं दुनिया का ऐसा एक तन्हा बाप हूँ जहां मेरा बेटा शहीद किया जाएगा, मैं अपनी जिंदगी में उस जगह को देख रहा हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा सलमान रज़वी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मौला अली फरमाते हैं, सहाबा यही वो ज़मीन है जहाँ मेरा बेटा हुसैन शहीद किया जाएगा, जहाँ मेरा बेटा हुसैन शहीद किया जाएगा, जहाँ मेरे पोते अल्लाह अकबर अली असगर होंगे, अली अकबर होंगे, हजरत कासिम होंगे, यहाँ शहीद किए जाएंगे, यहाँ उनका लाशा गिरेगा। अल्लाह अकबर। ये मौला अली फरमाते हैं, आओ आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में
में हैं, आप नमाज पढ़ा रहे हैं, सजदे की हालत में हैं, आका हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु आपकी पुश्ते मुक़द्दसा पर सवार हो जाते हैं। फिर आगे हुजरे फातिमा में अर्ज़ करते हैं, अम्मी जान आज हमारे नाना सजदे में थे, हम पुश्त पर सवार हो गए थे। इतने में नौकौनैन के नबी रफ़ीक व शफीक पैगंबर तशरीफ़ लाते हैं और फरमाते हैं, बेटी फातिमा क्या हुआ है? अल्लाह अकबर। हजरत फातिमा अर्ज़ करती हैं, बाबा आपका नवासा आज आपकी पुश्त पर सवार हो गया था, मैं मना कर रही थी, मैं समझा रही थी कि बेटा जब नाना सजदे में हो तो पुश्त पर नहीं सवार हुआ जाता है। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, है मेरी बेटी फातिमा तुम जानती भी हो आज मैं नवासे को पुश्त पर सवार होने की वजह से आज मैंने सजदे की हालत में 72 तस्बीह पढ़ी हैं, 72 तस्बीह। अल्लाह अकबर। इतना कहना था, आका हुसैन अर्ज़ करते हैं, नाना जान अगर आज आपने मेरी वजह से 72 तस्बीह पढ़ी हैं तो नाना आपका नवासा हुसैन वादा करता है कल करबला की तपती हुई रेत होगी, आपकी शरीयत पर आंच आएगी, कुरान का ज़ब्र ज़र काटा जाएगा, नमाज काटी जाएगी, कुरान का हुरूफ काटा जाएगा। अरे नाना कुरान की अजमत पर आंच नहीं आने दूंगा, आपकी शरीयत पर आंच नहीं आने दूंगा, आपकी सुन्नत पर आंच नहीं आने दूंगा। नाना आप मेरी वजह से 72 तस्बीह आपने पढ़ी है और मैं 72 नुफूसे कुदसिया को राह मौला में शहीद कर कर मैं शरीयत को बचा लूंगा। मौलाना सलमान रज़वी नेपाली, नारे तकबीर, नारे रिसालत। 72 गुफ्तगू समझ में आ रही है? तरतीब बतरतीब 72 लोगों को राह मौला में पेश कर दूंगा, शरीयत पर आंच नहीं आने दूंगा। बेटा कटेगा, भतीजा कटेगा, भाई कटेगा, लेकिन शरीयत पर आंच नाना नहीं आने दूंगा। अल्लाह अकबर। अब आओ जरा सिमात करने की कोशिश करो, अपने कानों को मुझसे करीब कर लो। अल्लाह अकबर। आका हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आओ अब ये बताते हैं कि आका हुसैन करबला की तरफ जा रहे हैं, मदीना पाक छोड़ रहे हैं। अल्लाह अकबर। अगर और इधर बोलना शुरू करूं तो काफ़ी वक्त की ज़रूरत है, आओ उधर ही पलट कर चलता हूँ। अल्लाह अकबर। जब आका हुसैन मदीना छोड़ रहे थे, अल्लाह अकबर, जब हज़रत मुस्लिम इब्ने अकील का ख़त आया, मेरे भाई कूफा के लोगों ने 40,000 लोगों ने मुझ पर बैत कर ली है, मेरे हाथ पर हाथ देकर बैत कर ली है। आप यहाँ तशरीफ़ लाएं, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ के लोग बड़े प्यारे हैं। अल्लाह अकबर। फिर आका हुसैन अपने घर में दाखिल होते हैं, फरमाते हैं ऐ घर के लोग अब तैयारी करना शुरू कर दो। अल्लाह अकबर। घर के लोग तैयारी करने लगते हैं। आका हुसैन अपने नाना की तुरबत पाक पर जाते हैं, अर्ज़ करते हैं, नाना मैं आपका वही नवासा हूँ जिसे आप चूमा भी करते थे, सूंघा भी करते थे। ऐ नाना मैं आपका वही नवासा हूँ जिसे आप अपनी आगोश मुकद्दसा में खिलाया करते थे। ऐ नाना आज आपका नवासा आपका रोज़े मुबारक छोड़ कर जा रहा है। ऐ नाना आज शरीयत की बात है, हुसैन को जाना होगा। किसका जी चाहता है कि हम मदीना छोड़ें? अल्लाह अकबर। किसका जी चाहता है? एक हाजी साहब इंडिया से जाएं, साहब आप सिमात करें, हाजी साहब जब इंडिया से जाते हैं 40 दिन के लिए जाते हैं, प्लेन से जाना होता है, प्लेन से दौड़ कर आना होता है। लेकिन आप सिमात कर ले, हाजी साहब जब मदीना छोड़ते हैं, भारत आना होता है, अल्लाह अकबर, तो हाजी साहब रोने लगते हैं। मैं अर्ज करूंगा, हाजी साहब आप जब जा रहे थे तब भी रो रहे थे और जब लौट के आए हैं तब भी रो रहे थे। हाजी साहब ये तो बताएं क्या आपका बाप मदीने में है? हाजी साहब कहेंगे नहीं नहीं मेरा बाप मदीने में नहीं है। हाजी साहब क्या आपकी माँ मदीने में है? नहीं नहीं मेरी माँ भी मदीने में नहीं है। क्या आपका दादा मदीने में है? नहीं मेरा दादा भी मदीने में नहीं है। क्या आपका नाना मदीने में है? नहीं मेरा नाना भी मदीने में नहीं है। क्या आपका मज़ार मदीने में है? आपके बाबा का मज़ार मदीने में है? नहीं मेरे बाबा का मज़ार भी मदीने में नहीं है। क्या आपके वालिद का मज़ार मदीने में है? नहीं नहीं। मैंने कहा हाजी साहब फिर क्यों लौट रहे, फिर लौटने के वक्त क्यों रो रहे थे? हाजी साहब कहेंगे मैं रो तो इसलिए रहा था जो नबी पाक का मदीना छूट रहा था। आप बताएं जब हाजी साहब इंडिया से गए थे उनका बाप भी मदीने में नहीं है, उनकी माँ भी मदीने में नहीं है, उनका दादा भी मदीने में नहीं है। अल्लाह अकबर। आप सोच कर देखें हाजी साहब के दिल पे ये ऐसी
गुजरी कि रो रहे थे, फिर आका हुसैन के दिल पे कैसे गुजरी होगी, जिनके नाना मदीने में छूट रहे हो, जिनकी माँ फातिमा मदीने में छूट रही हो, जिनका भाई हसन मदीने में छूट रहा हो। मेरे आका हुसैन कैसे मदीना छोड़कर करबला की तपती हुई रेत की तरफ गए होंगे। अल्लाह अकबर। आका हुसैन अर्ज करते हैं, नाना आपका नवासा मदीना जा रहा है। नाना वही वादा जो बचपन में किया था, अब जा रहा हूँ करबला, निभाऊंगा जाकर। अल्लाह अकबर। फिर आप अपनी माँ फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खातूने जन्नत की मज़ार मुक़द्दसा पर आते हैं, अर्ज करते हैं, ऐ मेरी माँ फातिमा, आज आपका बेटा जा रहा है, करबला जा रहा है। ऐ मेरी माँ, अपने बेटे का सलाम लो, आपका बेटा जा रहा है। कब्र मुक़द्दसा से आवाज़ आती है, ऐ बेटा हुसैन, अगर कब्र से निकलती हूँ तो क़यामत आ जाएगी। ऐ बेटा, अगर क़यामत आने को ना होती तो आज तेरी माँ फातिमा कब्र से निकल तेरी पेशानी को बोसा दे देती। बेटा जाओ, अल्लाह तुम्हें सब्र इस्तिक़ामत के दामन में जोड़े रखे। अल्लाह अकबर। आका हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक के बाद एक अल्लाह अकबर अपने घर वालों की कब्र मुक़द्दसा को सलाम कहते हैं। आप करबला की तपती हुई रेत की तरफ चलते जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। आका हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करबला की रेत की तरफ चलते चले जा रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासे को चूमा भी करते थे और सूंघा भी करते थे। आपकी बेटी खातूने जन्नत अर्ज करती हैं, बाबा जान ये तो अच्छा लगता है और ये तो मालूम होता है, ये हर दुनिया के हर इंसान को मालूम है, कोई बाप अपने बेटे से प्यार करे तो चूमता है, कभी उसकी पेशानी चूमता है, कभी रुखसार चूमता है। ऐ बाबा जान, अगर नाना अपने नवासे से प्यार करे तो चूमता है, लेकिन बाबा आप तो अपने नवासे को चूमते भी हैं और सूंघते भी हैं। अल्लाह अकबर। तब मेरे आका ने इरशाद फरमाया था, ऐ मेरी बेटी फातिमा, मेरा हुसैन जन्नत का फूल है, जन्नत का फूल है। मेरे आका ने फरमाया था, ऐ मेरी बेटी फातिमा, मेरा हुसैन जन्नत का फूल है। आप बताएं, आपकी गुलरिया की ज़मीन पर, आपके यहाँ गुलरिया की ज़मीन पर कोई फूल सुबह को खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। फूल की यही तो खासियत है, सुबह को खिलेगा, बताएं आप, फूल सुबह को खिलेगा, शाम को, सुबह को फूल खिलेगा, शाम को, शायर साहब तवज्जो दें, सुबह को फूल खिलेगा, शाम को। यही फूल लखीमपुर के किसी कोने में खिले, फूल सुबह को खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। यही फूल लखनऊ में खिले, सुबह को खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। यही फूल अगर दिल्ली की ज़मीन पर खिले, सुबह को खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। यही फूल गुजरात की ज़मीन पर खिले, सुबह को खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। यही फूल भारत के किसी कोने में खिले, सुबह को खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। हमारे यहाँ जोशीपुर मार्केट में सुबह को फूल खिलता है, शाम को मुरझा जाता है। हमारा जो जिला है कैलाली, वहाँ के पुष्पपुर जिले के किसी भी कोने में सुबह को फूल खिलता है, शाम को मुरझा जाता है। हमारे पूरे मुल्क के नेपाल में सुबह को फूल खिलता है, शाम को मुरझा जाता है। अब आओ, भारत और नेपाल छोड़ो, आप दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, फूल सुबह को खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। चाहे वो जर्मन हो, चाहे जापान हो, चाहे तुर्की हो, चाहे फिलिस्तीन हो, चाहे मलेशिया हो, दुनिया के किसी कोने में सुबह को फूल खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। लेकिन कुर्बान जाओ, वही फूल अल्लाह अकबर अगर आगो से फातिमा में खिल जाए, नाम हुसैन हो, नबी का नवासा हो, मौला अली का बेटा हो, और करबला की जमीन पर 3 दिन का भूखा और प्यासा रखा जाए, वो भी मुरझाने को नहीं है। करबला की जमीन पर, मदीने से करबला की जमीन पर 3 दिन का भूखा और प्यासा रखा गया। जब भी तो आला हजरत फरमाते हैं, कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पर लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्र शोहदा करबला कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। वही फूल अल्लाह के रसूल के पाक शहर में खिले, शिकमे फातिमा से खिले, शेरे खुदा का बेटा बनकर खिले, कौनैन के पैगंबर का नवासा बनकर खिले। करबला की जमीन है, 3 दिन का भूखा और प्यासा रखा गया मेरा आका हुसैन,
लेकिन कुर्बान जाओ। आला हज़रत क्या फरमाते हैं, कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पर लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। आओ और आगे बढ़ते हैं। कौन है आका हुसैन? अल्लाह अकबर। आका हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु। अब अपने आप का ये काफिला रवा दवा चलता चला जा रहा है। अल्लाह अकबर। आप जब करबला की ज़मीन पर, करबला की तपती हुई रेतीली ज़मीन पर पहुँचते हैं, अल्लाह अकबर, जब 7 मुहर्रमुल हराम को पानी बंद कर दिया गया, जब 9वीं मुहर्रम आई, मतलब सुबह का सूरज जो तुलू होगा, उसी सुबह को 10वीं मुहर्रम कही जाती, आशूरा। अल्लाह अकबर। उस रात में कुछ यजीदी सिपाहियों ने हमला करना चाहा। अल्लाह अकबर। मेरे आका हुसैन ने फरमाया, ए लोगो ठहर जाओ, आज रात का मौका दे दो, सुबह को जो करना होगा कर लेना। अल्लाह अकबर। अब यजीदी समझ गए, यजीदी सोच में पड़ गए, शायद अपना हुसैन अब इरादा बदल देंगे, यजीद की बैत कर लेंगे, लेकिन उनको क्या मालूम है ये शेर खुदा का शेर है। अल्लाह अकबर। ये करबला की ज़मीन पर अगर आया है गर्दन कटा देगा, लेकिन गर्दन नहीं झुकाएगा। अल्लाह अकबर। क्यों? शेर खुदा के शेर है। अल्लाह अकबर। आका हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, आज रात का मौका, सुबह को जो चाहना करना। अल्लाह अकबर। आप अपने खीमे तशरीफ़ लाते हैं और फरमाते हैं, सब के सब लोग रात के 2 हिस्से कर लो, एक हिस्से में कुरान पढ़ा जाएगा, एक हिस्से में नमाज नवाफिल अदा की जाएगी। अल्लाह अकबर। आओ करीब हो। आज हमारे घरों से ना नमाज है, हमारे घरों में ना हमारे तरीक़े में, और ना हमारे घरों में कुरान है। अल्लाह अकबर। जिस पैगंबर ने हम जैसे मुसलमानों को, अपने उम्मतियों को, अल्लाह अकबर, कुरान हाथ में पकड़ने के लिए कुरान के मेरे पैगंबर ने सिपारे दिए थे, आज उस कौम के नौजवानों के हाथ में ताश की पत्तियां नजर आती हैं। अल्लाह अकबर। क्या इसी दिन के लिए मेरे आका हुसैन ने अपने खानदान को करबला की जमीन पर कुर्बान किया था? ऐ मुसलमानों, जरा गौर तो करना होगा, हमें समझना होगा। हमें कितने प्रोग्राम हो गए, कितने जलसे हो गए, लेकिन हमारी जिंदगी में कोई बदलाव ना आया, हमारी जिंदगी में कोई तबादला ना आया। अब बताओ, हमें आज तक बदलने की कोई फिक्र क्यों नहीं पैदा हुई? अल्लाह अकबर। हम तो सुनते चले आए हैं करबला की जमीन पर क्या हुआ, करबला की जमीन पर क्या हुआ। आज मेरे पैगंबर ने, अल्लाह अकबर, मेरे पैगंबर ने जिन अपने उम्मतियों को हाथ में पकड़ने के लिए प्यारी प्यारी हदीसें दी थी, आज उन उम्मतियों के हाथ में शराब की बोतलें नजर आती हैं। बताओ मेरे साहिब, मेरे नौजवान भाइयों, क्या हम ये सही कर रहे हैं? हमें फैसला करना होगा। आज हमें जिक्र हुसैन से और आका हुसैन की महफिल पाक से हमें ये अहद करना होगा। अल्लाह अकबर। आओ, आका हुसैन फरमाते हैं, एक रात का मौका दो। आका हुसैन फरमाते हैं, रात के 2 हिस्से कर दो, एक हिस्से में कुरान पढ़ा जाएगा, दूसरे हिस्से में नमाज अदा की जाएगी, नमाज नवाफिल अदा की जाएगी। एक हिस्से में नमाज नवाफिल अदा की गई, दूसरे हिस्से में कुरान जब पढ़ने लगी तो आपकी बेटी सकीना आती हैं, अर्ज करती हैं, बाबा आप क्या कर रहे हैं? मेरे आका हुसैन फरमाते हैं, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरी बेटी सकीना, मैं कुरान पढ़ रहा हूँ। कहा, बाबा मुझे भी कुरान पढ़ाओ, नन्ही सी हैं सकीना। अल्लाह अकबर। कहती हैं, बाबा मुझे भी कुरान पढ़ाओ। आका हुसैन फरमाते हैं, मेरी बेटी सकीना, कहाँ तुमने कुरान शुरू कराने को कह दिया है, एक कतरा पीने के लिए पानी नहीं है। ऐ मेरी बेटी सकीना, मैं तुम्हें वजू कैसे कराऊं? फिर मेरे आका हुसैन फरमाते हैं, ऐ मेरी बेटी सकीना, करबला की जमीन को गवाह बना ले और इसी जमीन से तयम्मुम कर ले, आ तुझे कुरान शुरू करा दूं। अल्लाह अकबर। हजरत सकीना तयम्मुम करती है और तयम्मुम के बाद कुरान पढ़ने को बैठ जाती है। मेरे आका हुसैन फरमाते हैं, बेटी सकीना पढ़ो, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हजरत सकीना औज़ु बिल्लाह पढ़ती है। फिर मेरे आका हुसैन रोने लगे। हजरत सकीना अर्ज करती हैं, बाबा भाई कासिम कुरान पढ़ते थे तो नहीं रोते थे, भाई अली अकबर कुरान पढ़ते थे तो नहीं रोते थे, फूफी ज़ैनब कुरान पढ़ती थी तो नहीं रोती थी, चचा अब्बास कुरान पढ़ते थे तो नहीं रोते थे। आज बाबा आप करबला की ज़मीन पर जब मुझे कुरान पढ़ा रहे हैं, बाबा आप क्यों रो रहे हैं? मेरे आका हुसैन फरमाते हैं, बेटी कुरान पढ़ा तो रहा हूँ, ये सोच कर रो रहा हूँ, पता नहीं है कुरान शुरू तो मैं करा रहा हूँ, ख़त्म भी करा पाऊँगा
की नहीं करा पाऊंगा। अल्लाह अकबर। मेरे आका हुसैन अपनी बेटी सकीना को कुरान पढ़ा रहे हैं। कुरान पढ़ाते पढ़ाते मेरे आका हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूरी रात गुजर जाती है। सुबह को मेरे आका हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब करबला की ज़मीन पर अल्लाह अकबर अज़ान फजर की आवाज़ पूछी तो मेरे आका हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सकीना को कुरान पढ़ाते हैं। फजर की अज़ान की आवाज़ आई। मेरे आका हुसैन ने फरमाया, बेटा अली अकबर जाओ देखो करबला के मैदान का हाल क्या है। आपके बेटे हज़रत अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप अपने बाप आका हुसैन के हुक्म पर मैदान करबला की तरफ निकलते हैं। देखते हैं मैदान करबला का हाल। लौट कर आए। मेरे आका हुसैन ने फरमाया, बेटा करबला की ज़मीन पर क्या देखा? अर्ज़ करते हैं, बाबा जान अभी कोई यज़ीदी सिपाही मैदान में नहीं आया है। बाबा जान सब अपने अपने ख़ीमों में हैं। लेकिन बाबा मैंने एक बड़ी अजीब चीज़ देखी है। मेरे आका हुसैन फरमाते हैं, बेटा वो क्या देखा है? आपने अर्ज़ किया, बाबा मैंने एक बूढ़ी खातून को करबला की ज़मीन पर देखा है। नकाब पोश हैं, चेहरा नहीं दिखाई देता है। बाबा मुझे ये लगता था कि ज़मीन से कुछ उठा रही हैं। अल्लाह अकबर। मेरे आका हुसैन फरमाते हैं, ऐ बेटा क्या तुमने उनको पहचाना? वो कौन है? अर्ज़ करते हैं बाबा मैंने नहीं पहचाना वो कौन है, मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मेरे आका हुसैन फरमाते हैं, बेटा अली अकबर वो कोई और नहीं तुम्हारी दादी फ़ातिमा है, तुम्हारी दादी फ़ातिमा। अल्लाह अकबर। इतना सुनते हैं अली अकबर अर्ज़ करते हैं, बाबा आज हमारी दादी फ़ातिमा करबला की ज़मीन पर क्या कर रही हैं? कहा, बेटा जो ज़मीन से उठा रही थी वो करबला की ज़मीन पर जो कंकड़ पड़े हैं छोटे छोटे उनको उठाकर अपने दामन में रख रही हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बच्चों के लाशें गिरें, मेरे बच्चों का जब लाशा यहाँ गिरे तो कोई कंकड़ उनके लाशा में चुभ जाए। अल्लाह अकबर। ये हज़रत फ़ातिमा है जो करबला की ज़मीन पर दिखाई दे रही हैं। अल्लाह अकबर। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों हमें अमल करना होगा। आका हुसैन ने अपने ख़ानदान को अगरचे कुर्बान किया है तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने नाना की उम्मत के लिए कुर्बान किया। जंगे करबला के बाद गुफ्तगू ख़त्म है, बस कुछ इस्लाही बातें दो चार वो आप तक पेश कर दूं। बस गुफ्तगू करनी होती तो मैं इसी को लेके चलता आगे। करबला के बाद, जंगे करबला के बाद ख़ानदान अहले बैत की जो पाक बीबियाँ ख़ानदान की, अल्लाह अकबर, जिनके सर के एक बाल को ज़मीन और आसमान ने ना देखा, उनके सर से रुपट्टा खींच लिया। अल्लाह अपने बालों को अपने चेहरे पे लाती हैं और अर्ज़ करती हैं, खालिक आज तेरे महबूब के ख़ानदान के घर की पाक खातूनों के सर से रुपट्टा छीन लिया गया है। मालिक क्या ये भी दिन देखना था? आज मैं अपनी कौम की माँ बहनों से मुखातिब होकर एक बात कहना चाहती हूँ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि करबला की ज़मीन पर अल्लाह अकबर इतना जुर्म हुआ कि आपके सर से रुपट्टा खींच लिया गया। आप अपने घरों का जायज़ा लें। हमारे घर पे चौखट पे पर्दा है, हमारे घर की टीवी पे पर्दा है, सिर्फ अलमारी पे पर्दा है, फ्रीज पे पर्दा है। हमारे घर की बहू बेटियां बेपर्दा बाजारों में घूम रही। क्या यही होना चाहिए? आज हमसे नमाजें नहीं अदा होती हैं और हमारे आका हुसैन ने करबला की ज़मीन पर जहां दुश्मनों की तलवारें घूम रही थी वहां मेरे आका हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अल्लाह की नमाज अदा की। आज हम सबको ये वादा करना होगा कि नमाज के पाबंद होना होगा, नमाजें अदा करनी होंगी। हमको अपने घरों पे पर्दे का माहौल लाना होगा, वरना हम तबाह व बर्बाद हो जाएंगे। और क्या देखने को रह गया है साहिब? देखें जरा, गौर तो करें, गौर तो करें। भी मेरे बाद आप समात कर लेंगे पूरी बातें। रब की बारगाह में दुआ है, खालिक कायनात बोलने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। पहले मुझ जैसे गुनाहगार को, बाद में आप सभी सामाइन को
रब की बारगाह में इल्तिजा है खालिक कायनात, मेरे बोलने में किसी भी तरह की कोई गलती रही हो, खालिक अपने महबूब के सदक़े तवस्सुल से माफ़ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।